हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। और हम MCQ सॉल्व कर रहे थे कंप्यूटर पे फॉर योर अपकमिंग कांस्टेबल एग्जाम। सो उसका जो आज टॉपिक है जिसपे हम MCQs को सॉल्व करेंगे दैट इज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन की जो हमारा पेड कोर्स है लॉन्च हुआ है हमारी ऐप पे, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाके हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं एट अ वेरी मिनिमल प्राइस ऑफ 499। वहाँ पे जो मैथ्स है दैट विल बी कवर्ड बाय द पंखिल सर, और जो भी जीके का नया पोर्शन इंक्लूड हुआ है, ऑल्दो जो पुराना कंटेंट था ऑलरेडी उसके वीडियोस अपलोडेड है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन जो भी नया टॉपिक इंक्लूड हुए हैं वो सब रणधीर सर पढ़ाने वाले हैं और उसकी क्लासेस भी आज से स्टार्ट हो जाएंगी। सो जो बच्चे इस कोर्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो जाके ऐप से हमारी प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। सो आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? रनिंग एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन को रन करना, मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज, प्रोवाइडिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स। सो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने जैसे आपको बताया था कि इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, और उसका काम होता है कि जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जो भी हार्डवेयर्स हैं, उनके कामों को मैनेज करना, सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज। So question number 2 is operating system is a most common type of which software? तो ये मैंने आपको अभी बता दिया, that is it is a system software. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के फंक्शंस को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। What is a process in an operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस क्या होता है? जब हम प्रोसेस टर्म यूज करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इससे क्या मतलब है? अ थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, अ फाइल सिस्टम, अ नेटवर्क कनेक्शन। तो प्रोसेस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो फाइल जो अभी रन कर रही है, जो एग्जीक्यूशन में है। सो अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम अभी रन कर रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। यूजर इंटरफेस, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, रिसोर्स एलोकेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। वो एक यूजर और कंप्यूटर के बीच में माध्यम का भी काम करता है। सो इट इज अ यूजर इंटरफेस। जो भी फाइल सिस्टम है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो फाइल स्टोर हो रही है, उनको भी ये मैनिपुलेट करता है, सेव करता है, मैनेज करता है। रिसोर्स एलोकेशन कि कौन सी फाइल कहाँ स्टोर होगी, कैसा प्रोसेस होगा, वो भी ये डिसाइड करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सभी तरीके के काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज रिसोर्सेज फॉर अ सिंगल यूजर? सो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिंगल यूजर है, मतलब जिसको एट अ टाइम एक यूजर ही यूज कर सकता है? तो नाम से ही क्लियर है, दैट इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एक टाइम पर मल्टीपल यूजर काम कर सकते हैं जिस पर। ठीक है। अब सिंगल यूजर का आप एग्जांपल ले सकते हैं MS वर्ड, है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक सिंगल यूजर है, उसे एट अ टाइम एक पर्सन जो है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है। ठीक है। फिर आता है रियल टाइम। ठीक है। रियल टाइम जैसे आप ट्रेन रिजर्वेशन करते हैं तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, दैट इज रियल टाइम। आप अभी कर रहे हैं, आपको अभी रिवर्ट बैक हो रहा है। ठीक। सो दैट इज रियल टाइम। मल्टीटास्किंग, वो ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हुआ मल्टी यूजर, एक हुआ मल्टीटास्किंग। मल्टी यूजर मतलब जिसमें मल्टीपल यूजर उसे यूज कर रहे हैं। टास्किंग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही यूजर यूज कर रहा है लेकिन काम वो बहुत ज्यादा कर रहा है, मल्टीटास्किंग हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यस इट इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच मतलब जो बल्क में काम करता है। ठीक है।
एक तो हो गया मल्टी यूजर जो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एक मल्टीटास्किंग जो बहुत सारे काम एक साथ कर रहा है। बैच में क्या होता है, काम तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा रन कर रहे हैं, लेकिन एक साथ नहीं कर रहे, प्रायोरिटी वाइज अरेंज होते हैं, ठीक है, प्रायोरिटी वाइज वो अरेंज हो जाते हैं, पहले दूसरा फिर इस तरह से जो वो है 1 by 1 रन होता है, ठीक है, बैच में रन होता है, लेकिन एक तरह से कलेक्शन में रन होता है। क्लियर? ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, इट इज अ यूजर इंटरफेस, ठीक है, ये यूजर इंटरफेस है कि किस तरह से आप कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, ग्राफिक्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, या फिर कैरेक्टर के थ्रू कि आप टाइप कर रहे हैं तो उसके थ्रू, ठीक है। तो एक होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस और एक होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। जैसे आप कीबोर्ड से कर रहे हैं तो आप टाइप करते हैं तो दैट इज अ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, माउस का आप यूज करते हैं तो आप क्लिक करते हैं, आप इमेजेस के थ्रू, या आप गेमिंग जब आप खेलते हैं तो वहां पे भी जो है इमेजेस बनी होती हैं, आप कैरेक्टर के थ्रू नहीं करते, तो दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सो इट इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज अ यूजर इंटरफेस, ठीक है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये उसके अंदर एम्बेड होता है। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ शेल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? जो शेल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसका क्या काम है? हार्डवेयर को मैनेज करना, सिस्टम मेमोरी को मैनेज करना, यूजर इंटरफेस करना, या शेड्यूल प्रोसेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर स्ट्रक्चर देखें ना तो इस तरह से होता है, सेंटर पोर्शन होता है एक, और एक होता है आउटर पोर्शन जिसको शेल कहा जाता है। सेंटर पोर्शन को कहा जाता है कर्नल, ठीक है। तो जो सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है ना ऑपरेटिंग सिस्टम में रिगार्डिंग द रनिंग ऑफ प्रोसेस और हार्डवेयर को कैसे मैनेज करना है, वो सब सेंटर में होती है, कर्नल में होती है। तो जो शेल है ना उसका काम होता है यूजर के साथ इंटरेक्ट करना, यूजर इंटरफेस का काम करना, ठीक है। तो वो काम करता है एक यूजर और कंप्यूटर के बीच में माध्यम का। तो शेल इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्वैपिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? स्वैपिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ स्वैपिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? सो स्वैपिंग का क्या काम है ऑपरेटिंग सिस्टम में? टू मूव प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क, टू शेड्यूल प्रोसेसेस फॉर एग्जीक्यूशन, टू एलोकेट मेमोरी टू न्यू प्रोसेस, टू सिंक्रोनाइज प्रोसेस। सो टू मूव प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क, स्वैपिंग का मतलब होता है कि जो भी मेन मेमोरी में डेटा है, प्रोसेसेस है, उसको डिस्क की तरफ मूव करना, ठीक है, हार्ड डिस्क जो होती है उसकी तरफ उसे मूव करना। सो दैट इज स्वैपिंग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ शेड्यूलर? शेड्यूलर का क्या काम है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ शेड्यूलर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? To allocate memory, to manage hardware process, to handle exceptions, to decide which process run next. So scheduler आप इसके वर्ड से पहचान सकते हैं, शेड्यूलर होता है शेड्यूल करना, है ना, चीजों को शेड्यूल करना कि कौन सा प्रोसेस किस वक्त किस टाइम पर जो है वो रन करेगा। सो टू डिसाइड विच प्रोसेस रन नेक्स्ट, सो दैट इज शेड्यूलर। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कर्नल? मैंने आपको बताया जो सेंटर पोर्शन होता है जहां पे सारी इंस्ट्रक्शन सेव होती हैं, दैट इज इन द कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द कर्नल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? So to manage hardware resources, so it acts as a bridge between a hardware and a operating system or a कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक, आप एक तरह से कहें, माध्यम या ब्रिज का काम करता है। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में होता है शेल, ठीक है, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में हो गया कर्नल, ठीक है। Which type of operating system is designed to respond to event within a certain time period? तो कुछ टाइम पीरियड के अंदर ही रिस्पॉन्ड करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया दैट इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप रेलवे टिकट्स, एयरप्लेन की टिकट्स की बुकिंग करते हैं तो दैट इज जो वो सॉफ्टवेयर होता है दैट इज रियल टाइम सॉफ्टवेयर,
क्वेश्चन नंबर 12, DOS stands for DOS stands for, so that is a disk operating system. DOS stands for disk operating system, DOS. ठीक है. Mac operating system was developed by, दिस इज ये एक नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम का. बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे आपके जो मोबाइल फोन्स हैं, लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, मल्टीपल अलग अलग फोन्स हैं, उनके अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर जिनको हम कहते हैं. तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज मैक. वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? स्टीव जॉब्स. ठीक है, स्टीव जॉब्स द्वारा डेवलप किया गया. So next is Dash is an open source software. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक होता है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर और एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये होता है कि जिसका जो कोड है ना, वो यूजर्स को मैनिपुलेट, उसे चेंज करने के लिए, उसे एडजस्ट करना ना ओपन होता है यूजर्स के लिए. ठीक है, उसकी यूजर उसे चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं. लेकिन जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है ना, उसका कोड जो होता है वो सिक्योर होता है. यूजर उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते. ठीक है, सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जांपल आपको बताना है. सो लाइनक्स इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो जो भी इसके ओनर्स होते हैं वो यूजर्स के लिए इस सॉफ्टवेयर को ओपन रखते हैं. उसमें मैनिपुलेशन, उसका जो कोड होता है दैट इज ओपन टू द यूजर्स, बट क्लोज सोर्स में दैट इज सिक्योर्ड, दैट इज नॉट ओपन, दे कैन नॉट, यूजर्स कैन नॉट एक्सेस दैट कोड. ठीक है, सो लाइनक्स इज एन एग्जांपल ऑफ अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ये आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा गया है. कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन, व्हाट इज दैट कॉल्ड? तो वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है उसे क्या कहा जाता है? जो भी प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको ट्रांसलेट कर रहा है लाइन बाय लाइन, उस कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? दैट इज इंटरप्रेटर. असेंबलर क्या करता है? ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. मशीन कोड में. ठीक है, कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. इंटरप्रेटर क्या है? लाइन बाय लाइन उसको ट्रांसलेट कर रहा है. Which one of the following is not the function of operating system? आपको बताना है इसमें से क्या है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है. रिसोर्स मैनेज करना काम है, फाइल मैनेज करना काम है, प्रोसेस मैनेज करना काम है, बट नेटवर्किंग इज नॉट द वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. नेटवर्किंग उसका काम नहीं है. Which among the following is not a mobile operating system? आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. अब एंड्रॉइड, सब आप जो सैमसंग के फोन हैं वो एंड्रॉइड फोन है, वहां पे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. सिम्बियन भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल फोन्स का. iOS जो है वो एप्पल के फोन का है. ब्लैकबेरी कंपनी के जो फोन्स होते हैं उनका ऑपरेटिंग सिस्टम इज ब्लैकबेरी. सो सफारी इज नॉट एन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सफारी, ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 18, सिस्टम रनिंग मोर देन वन प्रोसेस कंकरेंटली. सो एक साथ बहुत सारे सिस्टम्स रन हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेस रन हो रहे हैं. सिस्टम रनिंग मोर देन वन प्रोसेस कंकरेंटली आर कॉल्ड. सो दैट इज कॉल्ड. अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये मल्टी प्रोसेसिंग है कि मल्टी प्रोग्रामिंग है. सो इट इज अ मल्टी प्रोग्रामिंग. ऑल्दो प्रोसेस हो रहे हैं, आपको मल्टी प्रोसेसिंग नहीं लिखना है, मल्टी प्रोग्रामिंग लिखना है. ठीक है, तो एक सिस्टम जो बहुत सारी प्रोसेसिंग एक साथ कर रहा है, इट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग. क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ डेडिकेटेड पीसीज? डेडिकेटेड पीसीज का एक इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? मेंट फॉर सिंगल यूजर, मेंट फॉर द सिंगल टास्क. अब सिंगल टास्क तो नहीं, आप पीसी में तो बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं ना. डील विद सिंगल सॉफ्टवेयर, ऐसा भी नहीं है. डील विद ओनली एडिटिंग, ये भी गलत है. सो जो डेडिकेटेड पीसी है वो एक यूजर के लिए बना होता है.
पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं ना, तो मतलब एक ही यूजर के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि आप अपने पीसी में सिर्फ एक ही काम करते हैं, सिर्फ एडिटिंग ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर है उसमें, नहीं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप डालते हैं, बहुत सारे काम आप करते हैं, लेकिन हाँ यूजर सिर्फ एक ही है, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी है, सो दैट इज फॉर द सिंगल यूजर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज session is, when a file contains instruction that can be carried out by the computer, it is often called as a dash file. तो ऐसी कोई फाइल जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हों जो कंप्यूटर कर सके, ठीक है, रन कर सके, उसे क्या कहेंगे? सो कैरिड आउट कर सके, ठीक है, सो कैरिड आउट का मतलब ही होता है एग्जीक्यूट करना, ठीक, सो दैट इज कॉल्ड एज अ एग्जीक्यूटेबल फाइल। जिस पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उसे कंप्यूटर कैरीड आउट कर सके, तो दैट इज कॉल्ड एज अ एग्जीक्यूटेबल फाइल। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। आज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, आइदर ऑन द एमसीक्यूज और सम टॉपिक रिलेटेड टू योर जीके, जो कि नया ऐड हुआ होगा। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।